राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है अनंत चीजें जो बाइबल हमें बताती है। दाऊद जो प्रार्थना करता था वो किस तरह प्रार्थना करता था, अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता था कि अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आजकल कई लोग हैं एक दूसरे को गलत मार्ग में ले चल रहे, कई लोग हैं अच्छा मार्ग समझ रहे हैं लेकिन वो सही है गलत है या हमारे लिए भला है या हमारे लिए बुरा है नहीं समझ रहे। कई लोग किधर जाना होता है तो पूछते हैं यहाँ से हमको इस तरफ जाना है, तो वो बोलते हैं अरे भाई यहाँ से क्यों जा रहे हो, ये तो बहुत लंबा चौड़ा रास्ता है, आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, उस शॉर्टकट में चले जाना तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे ब्रदर करके बोल देते हैं। लेकिन जब वो मार्ग पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, और रास्ता वहीं पे खत्म हो जाता है और जहाँ पहुंचना है नहीं पहुंच पाते, फिर से रिटर्न आकर घूम के जाना होता है। कई लोग बोलते हैं बेटा एक कोर्स कर लो ना, एक कोर्स के करोगे तुमको कम से कम 20-30 हजार की नौकरी अच्छे से मिल जाएगी। लेकिन जब वो कोर्स खत्म होता है और बेटा जब नौकरियां ढूंढता है तो उस कोर्स के रिलेटेड देखिए नौकरियां बहुत कम होती है, वहां पे कंपटीशन बहुत होता है। ये सब चीजें देखिए कई लोग नहीं समझ पाते और कई लोग को छोटी सी बीमारी या छोटा सा कुछ उनको देखिए प्रॉब्लम आया तो बोलते हैं अरे सिस्टर ये मेडिसिन ले लो, ये दवाई ले लो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन वो दवाई लेने के बाद वो एक बीमारी के बदले और 2 बीमारी आ जाती है। वो बीमारी जाती नहीं लेकिन दूसरों बीमारियों को लाती है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है अनंत चीजें हमें देता है, मतलब वो बीमारी आई तो देखिए ऐसी चंगाई देता है कि फिर से वो बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। और वो परमेश्वर का नाम है यीशु मसीह जो हमारी सहायता करता है, जो हमको अनंत चीजें देता है, जो हमको अनंत मार्ग में ले जाता है। एक समय आया था कि मूसा दौड़ दौड़ कर जाते समय क्या देखता है कि आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना पड़ी है। अभी क्या करे, वो प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर बोलता है मूसा क्यों रुक गया, तू क्यों डर गया, तू लाठी उठा, मैं तेरे लिए मार्ग तैयार करूंगा। तो हमको भी देखिए उस तरह हमको तैयार रहना है, उस तरह हमको प्रार्थना करना है। देखिए जहाँ पे मार्ग नहीं है परमेश्वर वो लाल समुद्र से उनके लिए मार्ग लाया। अगर आपको नौकरी नहीं है तो लाठी उठाइए, देखिए आप टीचर बन जाओगे। आपको देखिए बीमारी है तो लाठी उठाइए, परमेश्वर और बीमारियों को भगा देगा। लाठी उठाना मतलब परमेश्वर पर विश्वास करके हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। हो सकता है हमारे हाथ में दिखने वाली लाठी नहीं है लेकिन हमारे हाथ उठेंगे तो विजय हमारे और होगा। हमारा हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की दोहाई देंगे, यीशु मसीह के नाम से हम लोग पुकारेंगे तो देखिए सारी सृष्टि को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। सारी सृष्टि को हम जैसा कह रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। कब, जब हम लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। एक बार हम लोग देखिए हिब्रानियों की पत्री अध्याय 9 वचन 12 पढ़ेंगे। इस रीति से यहाँ पे लिखा गया है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा पाया है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक ही बार यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ाया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया, मतलब अनंत छुटकारा है। हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट में जुने काल में हम देखते हैं वहां पे कई लोग पाप करके याजक के पास आते थे। याजक पूछता था क्या पाप किया आपने, वो बोलता था कि मैंने चोरी की है, मैंने डकैती किया या मैंने किसी को मारा है। तो बकरी ला करके याजक बोलता था रख अपने हाथ उस बकरी पर रख या उस बछड़े पर रख। जब वो रखता था उसके लिए प्रार्थना की जाती थी और वो बकरी को वहां पे बलि चढ़ाया जाता था। किसने पाप किया, वो व्यक्ति ने पाप किया, लेकिन कौन मरा, वहां पे बछड़ा मरा। क्या वो व्यक्ति, वो पापी फिर से पाप छोड़ा? नहीं छोड़ा, फिर से वो गलती कर रहा है। लेकिन हमारे यीशु मसीह हमारे लिए जो मारे गए, जब हम वो बलिदान यीशु मसीह का बलिदान जब लेते हैं, उनके बलिदान पर, उनके क्रूस पर चढ़ाए गए उस बलिदान को जब हम अंगीकार करते हैं, उनको याद करते हैं, तो क्या होता है ब्रदर्स, क्या होता है सिस्टर्स, कि हम लोग फिर से वो पाप नहीं कर पाते, वो पाप हमारे करीब नहीं आ पाता।
भले ही वो पाप कोशिश जरूर करेगा कि हमको फिर से गिराए, फिर से हमको उस पाप में डुबाए करके वो पाप सोचेगा, लेकिन यीशु मसीह देखिए वो अनंत छुटकारा हमको देगा। तो ये अनंत छुटकारा क्या है? हमको हमेशा हमेशा के लिए छुड़ाएगा। हम लोग हो सकते हैं कि वो मार्ग तक पहुंच गए, लेकिन हमारे लिए द्वार नहीं खुल रहा। मैं भी एक बार गोवा गया था, जीपीएस में दिखा रहा है कि हमको मार्ग है दूसरे जगह जाना, लेकिन पूरा समुंदर है। लेकिन परमेश्वर ने देखिए वहां पर फेरी शिप भेजा, फिर शिप के द्वारा हम लोग दूसरे जगह गए। हो सकता है आज के दिन दो भाग नहीं हो रहे, लेकिन परमेश्वर ने ज्ञान दिया है मनुष्य को। मनुष्य देखिए हेलीकॉप्टर में आज के दिन उड़ रहा है, आज के दिन मनुष्य देखिए क्या हो रहा है, एरोप्लेन में उड़ रहा है, जहाजों में जा रहा है। जैसे नूह को ज्ञान दिया, परमेश्वर देखिए आज के दिन भी सभी को ज्ञान दे रहा है। जो ज्ञान चाहता है परमेश्वर से मांगे, जो परमेश्वर से मांगता है और पाता है, जो ढूंढता है वो उसे पाता है। लेकिन हम लोग कहाँ ढूंढते हैं? जगत में ढूंढते हैं। हमको परमेश्वर के कदमों में ढूंढ रहा है, परमेश्वर के सामने हमको मांगना है, उनसे विनती करना है। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो देखिए परमेश्वर जवाब देगा, और वो जवाब कैसे होगा? अनंत चीजें हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए ये अनंत छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है करके वचन कह रहा है। उसी तरह पहला तीमुथियुस की पत्री अध्याय 6 वचन 12 हम लोग पढ़ेंगे। इस रीति से लिखा गया है यहाँ पर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया गया था। हम लोग को देखिए किसके लिए बुलाया गया? कि हम लोग अनंत क्या करें? हम लोग अनंत जीवन हम लोग हासिल करें, उसको धर ले, उसके लिए हमको परमेश्वर ने बुलाया। हो सकता है हम लोग इस जगत में 30-40 साल की नौकरी के लिए बहुत कोशिश किया, हो सकता है हम लोग बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें किया, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन कहता है हमको उन्होंने बुलाया है, उन्होंने हमको आवाज दिया है, उन्होंने हमको सृष्टि किया है, उन्होंने हमको बनाया है। इसके लिए नहीं कि इस जगत में प्रिय बेटा रमेश नष्ट हो जा, ये नहीं चाहता प्रिय बेटी मरियम तो इस जगत में नष्ट हो जा। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप लोग अनंत जीवन जिए, जिसका कोई देखिए रुकावट नहीं, जिसकी कोई मृत्यु नहीं है, कोई अंधकार में नहीं जाना परमेश्वर पसंद करता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? उनका पवित्र वचन हमसे आज के दिन क्या कह रहा है? कि हम लोग को अनंत जीवन को धर लेना है। मतलब अनंत जीवन आएगा कैसे? और पवित्र वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो पवित्र यीशु मसीह के बातों को सुनते हुए हम लोग मगन होते हुए जब हम लोग उनके अनुसार, उनके वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे तो देखिए अद्भुत होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम लोग एक निर्णय ले ले कि ये जगत में हम लोग 24 घंटे या हम लोग 24/7 हम लोग बहुत चीजों के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन वो कभी तक हमारे साथ रहेगी, वो नौकरी कभी तक हमारे लिए रहेगी, या वो जगह या वो सीट, वो पोजीशन हमारा कब तक रहेगा, या वो घर हमारे लिए कब तक रहेगा? देखिए वो कभी भी जा सकता है, लेकिन परमेश्वर जो है अनंत जीवन देते हैं। उसमें उसमें देखिए कोई अंत उस जीवन का नहीं होगा, उसमें लिखावट नहीं होगी कि 1 साल हो गया तो अभी चले जा, नहीं तो हो गया 2 साल हो गया तेरा अभी यहाँ से रेजिग्नेशन दे और चला जा करके यीशु मसीह नहीं बोलेंगे। अभी दूसरे को चांस दे, तू उठ जा करके देखिए उनके अनंत जीवन में ऐसी बातें नहीं होगी। कारण क्या है? उन्होंने एक बार बोल दिया अनंत जीवन में दे रहा हो, तो अनंत जीवन के लिए देखिए अनंत चीजें उन्होंने हमारे लिए तैयार कर दी है। उसी तरह एक बार हम लोग और आगे पढ़ेंगे कि अनंत चीजें हमको कैसे मिलती है। एक बार हम लोग अनंत महिमा के बारे में पढ़ेंगे जो कभी सड़ती नहीं है। वो अनंत महिमा क्या है? पहला पतरस अध्याय 5 वचन 10 पढ़ेंगे। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीहा में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और
बलवंत कर देगा। देखिए ये जगत की महिमा जो है वो जाती रहेगी, वो महिमा जो है वो निकल जाएगी, वो कभी रहेगी नहीं। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर में एक फूल को हम देखेंगे, बहुत वो खूबसूरत दिखता है, देखने में ऐसा लगता है उसको देखते रहे, उसका रंग हमको देखिए बहुत ही मन भावना लगता है, उसको देखते रहे ऐसा हमको लगता है। हमारी आंखें वो फूल के ओर ही हमेशा हमेशा घूमती है। अगर कोई हमको बुला रहा है फिर भी हमारा ध्यान क्या है, फूलों पर नजर जाती रहेगी। देखिए कितनी भी चीजें रहेंगी, कितने भी बहुमूल्य चीजें रहेंगी, अगर फूल वहां पे रखेंगे तो वो वैल्यू बढ़ जाता है। कई लोग देखिए अपने कोट में फूल लगा देते, कई लोग सिस्टर लोग बाल में फूल लगाते। कारण क्या है, वो खूबसूरती देती है, भले ही हम कितनी भी खूबसूरत है और खूबसूरती वो देती है, लेकिन वो फूल को अगर हम लोग लेकर सो जाएंगे तो सुबह उठ को देखेंगे तो फूल क्या होगा, मुरझा जाएगा, फूल क्या होगा, सूखता जाएगा। उसकी जो खूबसूरती है, उसकी महिमा जो है वो घटती 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 चले जाएगी, उसमें कोई देखिए खूबसूरती बचेगी नहीं, उसमें कोई महिमा बचेगी नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, आपको और मुझे, आपके बच्चों को और मेरे बच्चों को, या आपके दोस्तों को और मेरे दोस्तों को परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, ताकि हम लोग अनंत महिमा में जाए। हर दिन महिमा से अति महिमा में हमारा शरीर बदलता जाए। हमारे ये जो शरीर है, मिट्टी की शरीर है, देखिए हम लोग जितना भी इसको जितना खुजाएंगे उतनी मिट्टी देखिए हमारे हाथों में दिखेगी, क्योंकि मिट्टी के हम बने। लेकिन परमेश्वर उनका महिमा स्वरूप हमको दे रहा है, उनकी महिमा में हर दिन हमको बदलते जा रहा है, हर दिन हमको देखिए चेंज करते जा रहे हैं। और वो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम लोग ये थोड़े देर की महिमा नहीं, जो फूल को है वैसी खूबसूरती नहीं, लेकिन हमको अति खूबसूरत। जब हम देखते हैं यीशु मसीह से मिलने, वहां पे हम क्या देखते हैं, मूसा और एलिया आया था, यीशु मसीह से वो बातें कर रहे थे और उनके वस्त्र देखिए चमक रहे थे, यीशु मसीह के भी वस्त्र चमक रहे थे। यीशु मसीह का मुख देखिए प्रकाश से उज्जवल हो रहा था, उतना प्रकाशित हो गया था, देखिए कोई देख नहीं पाए, इतना रोशनी उनके मुख से निकल रहा था, उनके मुंह से देखिए उतनी चीजें देखिए हम देखते हैं, उनके वस्त्र भी चमकने लगे। परमेश्वर देखिए महिमा स्वरूप में और बदल गए। वैसा परमेश्वर हमको चाहता है। हम लोग देखिए ये जगत की लाइटिंग लगाकर, कई लोग शूटिंग करते हैं तो कितने सारे फोकस लगाना पड़ता है। कारण क्या है, अंधकार इस जगत में है, सबको अंधेरे में ले जाना चाहता है। इस जगत में देखिए कई चीजें हैं जो लोगों को उनकी खूबसूरती नहीं दिखाने देती है, या वो लोगों को उनको वो खूबसूरती से देखिए बदसूरत बनाने में ये जगत की सारी एनवायरनमेंट लगी हुई है। ज्यादा धूप भी आ गया तो क्या होता है कि लोग काले हो जाते हैं। ज्यादा क्या बोलते हैं हम लोग, अगर ट्रैफिक में भी घूम रहा है, मिट्टी में भी घूम रहा है तो मुंह पूरा क्या होता है, काला हो जाता है। लेकिन परमेश्वर हमको खूबसूरत बनाता है, किस तरह, उनके अनंत महिमा देकर हमको बनाता है। उसके लिए वचन कहता है हर दिन वो हमको महिमा से अति महिमा में बदल रहा है। लेकिन हम लोग क्या उनके पास जा रहे हैं, या हम लोग किसी और के पास जा रहे हैं। कई लोग कितने सारे एडवाइसेस हमको देते हैं, क्या सब पर आप विश्वास करते हैं? अच्छा है, आपके माता पिता का आप आदर देना चाहिए, उनका वो आप सम्मान देना चाहिए, जो बातें वो कह रहे हैं वो सुनकर प्रार्थना में रखकर हमको करना है। लेकिन कई चीजें हैं जो जगत में लोग नहीं जानते, फिर भी बोलते तू कर 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 करके कईयों का जीवन देखिए खराब कर देते। कईयों का लाइफ, शादी कर ले, किससे कर ले, अच्छा है वो लड़का, अच्छी है वो लड़की, देखिए देखते नहीं, बोलते सर उम्र तेरा बीत गया है, उम्र बीत गया, देखिए कईयों को कईयों से जोड़ देते हैं। और कई बार होता है अभी रात हो गई, ये छोटा शॉर्टकट में चला जा रहे हो, शॉर्टकट में जाने के बाद कई गड्ढे होते हैं, कई जगह पर देखिए वहां पर पानी भरा हुआ रहता है, लेकिन जीपीएस दिखाता है रोड है जा, कई बोलते हैं वहां से रोड है जा, लेकिन वो पानी डूब गया, कौन जानता है वहां पर वो डुबा देगा उस गाड़ी को, डुबा देगा वो व्यक्ति को, कौन जानता है। आज के दिन कई षड्यंत्र, नहीं तो कई अनजाने में कई चीजें कई लोग देखिए खो रहे हैं, कई लोग
लोग अपना मार्ग भटक रहे हैं। अगर सोचिए सड़क का मार्ग हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जीवन का मार्ग जो खराब हो गया उसको कौन सुधार सकता है? कोई जा सकता है जो 18 साल हो गए, जिसके 23 साल हो गए, अभी नौकरी करने का समय आया है, फिर से पहली में जा पढ़ बोला तो पढ़ सकता है, और फिर से 10वीं में जा पढ़ बोला तो कैसे पढ़ेगा? और देखिए उनका समय व्यर्थ हो जाता है, उनका उम्र निकलते जाता है। तो परमेश्वर हमारे साथ बना है कि हम लोग देखिए एक भी सीढ़ी गलत ना हम लोग पकड़े, हम लोग एक भी कदम दूसरे मार्ग पर ना जाए करके परमेश्वर हमारे मार्गों को सरल कर रहा है। सोच रहा था मूसा कि मैं भाग जाऊं, मैं पीछे भाग जाऊं, मैं चले जाऊं करके मूसा सोच रहा था, या क्या करूं मैं, मूसा सोच रहा होगा, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है पीछे नहीं, तू आगे ही जा, बस लाठी उठा और मार। आज के दिन परमेश्वर भी आपसे कह रहे हैं डू नॉट वरी, डरो मत। परमेश्वर का वचन जो मूसा से बातें कर रहा है आपसे भी बातें कर रहा है कि आप आगे जाइए, आपको पीछे आने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपका राज्य, आपका मार्ग सरल करेगा। जो दाऊद को परमेश्वर ने जो मार्ग दिखाया उस सरल मार्ग पे वो जा पाया, वो एक राजा बना। आपको भी परमेश्वर एक अच्छा एम्प्लॉय बनाएगा, आपको भी परमेश्वर एक अच्छा व्यापारी बनाएगा, आपको भी परमेश्वर एक अच्छा फैमिली मेंबर या फैमिली आपके विवाह करेगा, ताकि आप अच्छे हस्बैंड बन सके, आप अच्छे वाइफ बन सके। परमेश्वर देखिए सभी के लिए अच्छी चीजें रखा है। और परमेश्वर आज के दिन ये वचन के द्वारा हमको क्या रिवील कर रहे हैं, उनके वचनों के द्वारा, कि हमारे पास अनंत चीजें हैं। इस जगत में कोई वारंटी नहीं दे रहा या कोई गारंटी नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर वारंटी दे रहा है, उस मार्ग के लिए भी वो वारंटी दे रहा है। हो सकता है वो बाउंड्री लाइन आ गया, उसके बाद दूसरे लोग नहीं जाने देंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर कोई बाउंड्री हमारे लिए नहीं बना रहा है। हमारे लिए देखिए मार्ग और बड़ा कर रहा है, हमारे लिए आशीषें और बड़ा करना चाहता है, हमारे लिए देखिए रास्ते और खोलना चाहते हैं। और परमेश्वर देखिए अनेकों के लिए कई रास्ते खोलने जा रहे हैं, कहीं जॉब के रास्ते खोलने जा रहे हैं, कहीं एडमिशंस के रास्ते खोलने जा रहे हैं, कहीं शादियों के विवाह के रास्ते खोलने जा रहा है। और परमेश्वर खोलेगा और परमेश्वर जरूर करेगा। हमने पहला देखा कि अनंत छुटकारा वो हमें देगा, हमने देखा कि वो देखिए अनंत जीवन वो हमको देगा क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है। तीसरी चीज हमने देखा अनंत महिमा वो देगा क्योंकि वो महिमा स्वरूपी है। उनकी खूबसूरती, उनकी महिमा देखिए कोई विवरण नहीं दे सकता उसकी। और चौथी चीज हम देखेंगे अनंत वारिस। हम चौथी चीज देखेंगे वो है अनंत वारिस, जो है एवरलास्टिंग इनहेरिटेंस। हम लोग एक बार पढ़ेंगे ये चीज को, हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी अध्याय 9 वचन 15 में चीज को हम लोग पढ़ेंगे। और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे, अनंत इनहेरिटेंस को प्राप्त करेंगे। आजकल देखिए कई लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने या एजेंट लोग उनके प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बोलते हैं, सर मैडम ये घर को ले लो, कल के दिन डबल हो जाएगा इसका वैल्यू, जो अभी आप इतने लाख देके खरीद रहे कल के दिन करोड़ों में बदल जाएगा मैडम करके। देखिए कई सारे प्रॉपर्टीज को बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलकर बेच देते हैं, लेकिन जब खरीदने के बाद क्या होता है उसका वैल्यू उतना नहीं रहता, उसकी कीमत उतनी ज्यादा नहीं होती है। जितने में उन्होंने खरीदा उतने में भी वो बेच नहीं पाते, वो देखिए वहां पर पूरी तरह नष्ट हो जाते। लेकिन हमारा परमेश्वर जो हमको जो प्रॉपर्टी हमको स्वर्ग में वो दे रहा है, देखिए उसका वैल्यू कभी गिरेगा नहीं। उसके लिए लोग तरसेंगे लेकिन नहीं मिलेगा। धनवान लोग तरस रहे हैं करके देखिए वचन कहता है, धनवान उस स्वर्ग में जाने के लिए कोशिश किया, वहां की एक बूंद पानी पीने की कोशिश हो किया, लेकिन वो एक बूंद भी देखिए उसको नहीं मिला। कारण क्या है, उस स्वर्ग राज्य को उस स्वर्ग राज्य को देखिए उसने व्यर्थ समझा। आज के दिन भी कई लोग हैं
जो यीशु मसीह को नहीं समझ पा रहे। इस जगत में कई लोग अटके हैं जो नहीं दिख रहा, उसके लिए उन लोग देखिए समझ नहीं पा रहे। लेकिन बाइबल को देखेंगे तो सही चीजें खुलेगी। जब बाइबल पढ़ेंगे तो अनंत चीज, अनंत जीवन के बारे में और अनंत देखिए वो वारिस के बारे में हम लोग समझ पाएंगे कि वो हमको अनंत, जहाँ पे कोई अंत नहीं है, वहां पे हमें ले जाएगा। और एक चीज हम लोग पढ़ेंगे जो है दूसरी थिस्सलुनीकी की पत्री 2 अध्याय 16 वचन। हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जो है अनंत शांति। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? अनंत शांति और उत्तम आशा के बारे में हम पढ़ते हैं। कई लोग शांति मिलेगी करके क्या करते हैं? उनका घर का नाम शांति होम या क्या लिखते हैं वहां पे? क्या लिखते हैं? पीस होम करके कई लोग लिखते हैं। कई लोग शांति विला करके लिखते हैं। कई लोग गांव का नाम ही शांति रख देते हैं। उससे कुछ होगा नहीं। देखिए, परमेश्वर से वो शांति मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से ही शांति मिलेगी। कारण क्या है? वो हमारे शांति को देने के लिए, हमारे बीच में शांति रखने के लिए वो हमारे बीच में आया। अगर हमारे बीच में शांति नहीं है, समाधान नहीं है, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर को हमने जगह नहीं दी। देखिए, अगर वो बुरे हैं और अच्छों का मेल मिलाप नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा वो विरोध ही रहेंगे। अच्छाई और बुराई कभी मिल नहीं पाएगी, उसके बीच में शांति नहीं हो सकती। लेकिन दो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बीच में जरूर देखिए मिलाप होगा। फैमिली के बीच में अगर उनकी शादी हुई है तो मिलाप और शांति जरूर होगी, क्योंकि परमेश्वर जो जोड़ता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कई लोग कहते हैं शांति कैसे मिलेगी? शांति नाम ले लो, शांति 10 बार बोलो, शांति 100 बार बोलो, आएगी? वैसा शांति नहीं आएगी। केवल अपना मुंह दुखेगा, या हो सकता है कि हमारा मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन सच्ची शांति हमको नहीं मिल पाएगा। हमेशा हमेशा ये अनंत शांति जो है हमेशा हमको शांति में रखती है, और शांति नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर वो शांति हमको उनके अनुग्रह के द्वारा देना चाहते हैं, उनके कृपा के द्वारा हमको देना चाहते। तो क्यों हम लोग देखिए आज है कल नहीं है उस चीजों के लिए भाग रहे, लेकिन जो आज है कल है युगान युग रहेगा, वो चीजों को हम लोग देखिए ध्यान नहीं दे रहे। और परमेश्वर उस चीजों का वर्णन हमारे इसी बाइबल में उन्होंने किया, हमारे इसी पवित्र कलाम में उन्होंने लिखा है, ताकि हम जाने सच्चाई को, जाने सच्चाई के पीछे हम चले, सत्य में ही हम लोग रहे, और हमको देखिए वो अनंत जीवन हमको देना चाहता है। जो अनंत चीजें हैं जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे चीजों को वो हमको देना चाहता है। और एक चीज हम देखेंगे जो परमेश्वर नहीं चाहता, वो है कि अनंत अंधकार में कोई ना जाए। एक बार हम लोग 2 पतरस 2 अध्याय 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे। ये लोग अंधे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। उनके लिए देखिए अनंत अंधकार, जो उड़ाए गए बादल के, आंधी के बादल से उड़ाए गए लोग हैं, जो मतलब कभी इधर कभी उधर उड़ते रहते हैं। उनका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं टिका रहता, उनका चलना यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं होता, उनका विश्वास वो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह पर नहीं होता। उन लोग क्या कहते हैं? ओह, अनंत अंधकार में जाएंगे। वचन कहता है आज के दिन अगर 10 मिनट भी करंट चला गया, अंधेरा हो गया, बच्चे देखिए डर जाते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी डर जाते हैं, उनका काम रुक जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते, ये गर्मी में रह ही नहीं पाते, ऐसा परिस्थिति है। तो वो यीशु मसीह को जो लोग नहीं जानेंगे तो वो अनंत अंधकार में गिरे जाएंगे। उनका क्या हाल होगा? वो क्या MSCB को कॉल करेंगे, या कोई करंट मास्टर को कॉल करेंगे, इलेक्ट्रिक मास्टर को कॉल करेंगे, यार थोड़ी देर के लिए करंट दे दे, मैं तुझे इतना पैसा देता हूँ, बोला तो देखिए कुछ वहां पर हल निकलेगा नहीं। वो वहां पर कोई करंट आएगी नहीं, वहां पे कोई लाइट चलेगी नहीं, वहां पे कोई वायरमैन दिखेगा नहीं। कारण क्या है? जो अनंत अंधकार है वहां पे कोई भी नहीं दिखेगा, भले वो कितना भी सफेद रहे, भले वो कितना भी गोरा रहे, भले वो दांत बहुत अच्छे से घिसता रहे, बहुत उसके दांत सफेद रहे, फिर भी वो अंधकार में उसके सफेद दांत या सफेद नाक या सफेद
कान नहीं दिखेंगे, हम जानना जरूरी है। हम लोग देखिए इस जगत में बहुत सारी चीजों को हम लोग सत्य में नहीं समझ पाते। आजकल दो या 2 मिनट के लिए करंट जाता है, 2 घंटे के लिए करंट जाता है, तो देखिए कितना सबका परिस्थिति क्या होता है, अपसाइड डाउन हो जाता है। जो सोए हैं वो उठ जाते हैं, जो काम कर रहे हैं वो रुक जाते हैं, जो लोग देखिए आराम ले रहे हैं उनका आराम बेचैन हो जाता है, सब कुछ चला जाता है। तो परमेश्वर देखिए हमको रेस्ट देना चाहता है, परमेश्वर हमको आनंद देना चाहता है, परमेश्वर देखिए हमको अनंत शांति देना चाहता है। लेकिन अनंत अंधकार के लिए कई लोग अपने मार्ग भटक गए। लेकिन आज के दिन हमको जानना है, भले हमारे दोस्त रहे, हमारे सोसाइटी वाले रहे, या हमारे रिलेटिव्स रहे, हमारे फैमिली मेंबर्स रहे, सबके लिए हमको प्रार्थना करना है। परमेश्वर देखिए उनकी अनंत अनुग्रह हमको जरूर देगा, जो अनंत कृपा वो हम पर जरूर करेगा। एक बार हम लोग और एक चीज को पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। एशिया 54 अध्याय वचन 8 हम लोग पढ़ेंगे। क्रोध के जो झरोखे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छुपाया था, परंतु अब अनंत करना से, अभी मैं अनंत करना से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरा छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। छुड़ाने वाला यहोवा का हमारे लिए क्या वचन है आज के लिए? अनंत करुणा वो करेंगे और अनंत छुटकारा वो हमें देंगे, अनंत जीवन वो हमको देंगे, अनंत महिमा वो हमको देंगे, अनंत वारिस वो हमको बनाएंगे, अनंत देखिए शांति वो हमको देंगे करके। यही यहोवा वचन है, यही यहोवा का वचन है। और परमेश्वर हमको बहुत प्रेम करता है। उनका प्रेम कैसा है? अनंत प्रेम है। उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम है। उनका करुणा कभी खत्म नहीं होने वाली करुणा है। लेकिन हम लोग देखिए उनको क्रोध ना दिलाए, वो इस पल भर का ही क्रोध रहेगा, लेकिन हम लोग देखिए पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे अगर हम लोग उनके क्रोध के लिए अगर हम लोग वारिस बन रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग उनके अनंत वारिस, उनके शांति के वारिस, उनके कृपा के करुणा के वारिस जब बनेंगे, देखिए हम लोग में उनकी दया आएगी, उनकी कृपा हम पर बनी रहेगी और हमारे वस्त्र भी चमकेंगे। उस अंधकार में नहीं, देखिए हम लोग स्वर्ग में और यीशु मसीह के सामने उनके तेजस्व, उनके प्रकाश को लेकर हम लोग क्या होंगे? हम लोग भी प्रकाशित होंगे। उनके वचन को लेकर देखिए हम लोग में भी वो सुगंध आएगा, हमारे अंदर से भी देखिए सुगंध आएगा। आज के दिन करंट गया तो देखिए पूरे पसीने में क्या होता है? बदबू शुरू हो जाती है, उनके कपड़े पूरे गीले हो जाते हैं। थोड़ा जस्ट बाहर जाके आए या 10 मिनट के लिए करंट गया, मतलब देखिए बदबू सब हो जाते हैं। कारण क्या है? पसीना बदबूदार बना देती है मनुष्य को। लेकिन हमारा यीशु मसीह का वचन जो है हमको सुगंधीदार बना देता है, हमको खूबसूरत वो बना देता है, हमको देखिए शक्तिशाली वो बना देता है, हमको शांति अनुग्रहकारी हमको वो बना देता है। कारण क्या? उनके वचन में वो सामर्थ्य है, उनके वचन में वो शक्ति है और वो शक्ति को लेकर हमको चलना है। तो प्रिय परमेश्वर के बेटे और बेटियों, देखिए हमको परमेश्वर का सुसमाचार लिए जाना है, हमको यीशु मसीह का साक्षी बनना है। कई लोग पूछते हैं गवाही हमको बनना है, हमको देखिए यीशु मसीह के टेस्टिमनी हमको बनना है। कई लोग पूछते हैं क्यों उस यीशु मसीह को आप फॉलो कर रहे हो? यीशु मसीह तो मारा गया, लेकिन वो ये नहीं जानते यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस मृत्यु को हरा दिया है। उनका जीवन जो अभी है अनंत जीवन है, वही जीवन देखिए हमारे शरीर में भी वो देना चाहता है। जो पहले आदम जो नहीं कर पाया, आखिरी आदम बनकर यीशु मसीह ने वो कार्य किया। और लोगों को अभी तक देखिए इसका उनको कोई नॉलेज है ही नहीं, उसकी समझ कहीं को नहीं है। लेकिन ये अनंत चीजें बाइबल हमको बताती है, जो हमेशा हमेशा बनी है और हमेशा हमेशा बनी रहेगी हमारे साथ। जो वायदा करता है और परमेश्वर और यीशु मसीह सच्चा है, वो हमारे वायदा पूरा करने के लिए खुद उतर आया। उसने अपने महिमा स्वरूप को छोड़ दिया ताकि हम लोग उनके महिमा स्वरूप को हासिल करें, हम लोग उनके अनंत छुटकारों को प्राप्त करें। परमेश्वर यही चाहता है। तो क्यों ना हम लोग भी वो अनंत चीज़ों के लिए हम लोग बागे हो जाए। कुछ भी हो जाए, हो सकता है आपने पढ़ाई का समय आपने शायद हो सकता है निगलेक्ट किया, अच्छे से पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं। हो सकता है आपको बड़ी नौकरी मिलनी चाहिए थी, आपने अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया, कोई बात नहीं। हो सकता है विवाह के लिए आपने अच्छे मतलब चीज़ें आपने नहीं देखी, अच्छे लोगों को नहीं देखा, कोई भी बात नहीं। परमेश्वर देखिए हम जैसे लोगों
को कोई वो बेहतर बनाएगा, आपके हस्बैंड को वो बेहतर बनाएगा, आपके वाइफ को वो बेहतर बनाएगा। आज के दिन वो कैसे भी है देखिए, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में उनके सनिधि में प्रार्थना करते जाओगे, आपका पति बदलते जाएगा, आपकी पत्नी बदलते जाएगी, आपके बच्चे जो है बदलते जाएंगे, वो अच्छे स्वरूप में आते जाएंगे, आपके माता पिता जो है बदलते जाएंगे। कोई बात नहीं, आप सोचते रहेंगे हमारा जन्म एक गरीब फैमिली में, वो कोई बात नहीं। परमेश्वर जो हमको अनंत जीवन जो देने जा रहा है, वहां पे कोई कमी कोई घटी नहीं होगा। और हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जो है वहां का वो क्या है, वो बहुत ही धनी है, वो सोने का सड़क पर हमको चलाएगा। तो आज के दिन आप गुस्सा मत होइए, आपके पति ने 10 साल हो गए कोई सोना नहीं खरीदा, आपके माता पिता से आप देखिए गुस्सा मत होइए, कोई सोना की अंगूठी नहीं दिया, या आपके पति ने आपके सोने की अंगूठी को गिरवी रख दिया करके, कोई टेंशन मत लीजिए। परमेश्वर देखिए आपके लिए सोने का सड़क तैयार कर रहा है, वो आपके लिए सोने के चीजों को तैयार कर रहा है। सोना आपसे दूर नहीं, आपके करीब आएगा, आपको कहीं और जाना नहीं होगा। परमेश्वर वही व्यक्तियों को बदल रहा है। आपने एक नया निर्णय ले रहे होंगे कि मैं अभी कुछ बदल जाऊं, मैं उसको छोड़ के चले जाऊं या दूसरे जगह भाग जाओ, लेकिन परमेश्वर आप जहां कहीं पे भी है वहां पर वो आशीषों को आज के दिन उंडेलने जा रहा है, वो अनंत जीवन देने जा रहा है, वो अनंत शांति देने जा रहा है, वो अनंत छुटकारा देने जा रहा है, वो अनंत महिमा हमारे लिए तैयार किया, वो अनंत चीज है जो परमेश्वर हमारा एवरलास्टिंग गॉड जो इटर्नल लाइफ देता है, वो इटर्नल गॉड है और वो ही ये प्रॉमिस कर सकता है। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, अपने सिरों को झुकाइए, हम प्रार्थना करेंगे। आप विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन आपको देगा करके, जब आप विश्वास करोगे तो वो देगा। और वो आप जब प्रार्थना करोगे, मुझे ही नहीं परमेश्वर मेरे भाइयों को भी दीजिए, मेरे बच्चों को भी दीजिए, मेरे हस्बैंड को भी दीजिए, मेरे वाइफ को भी दीजिए, मेरे पत्नी को भी दीजिए, मेरे दोस्तों को भी दीजिए करके आप प्रार्थना करोगे, देखिए उनमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आइए अपने आंखों को हम बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते जितनों ने ये वचन सुना परमेश्वर, ये अनंत जीवन आपके पास ही है परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं आज के दिन परमेश्वर, आपके सनिधि में हम आके बंद करते हैं परमेश्वर, हाथों को जोड़ते हैं परमेश्वर, सिर झुकाते हैं परमेश्वर। आप कार्य कीजिए, कईयों को परमेश्वर जो अनंत जीवन नहीं मिला है उन सब के लिए आप द्वार खोलिए परमेश्वर। आप मारे गए, इस जगत से इतना प्रेम किया ताकि सब लोग बचे जाए, कोई भी नष्ट नहीं हो, यही आप चाहते हैं परमेश्वर। आपकी इच्छा पूरी हो करके हम प्रार्थना करते हैं। आज के शाम परमेश्वर जो व्यूअर्स है, जो ये वचन सुन रहे हैं, जो परमेश्वर टीवी चैनल के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा जो सुन रहे हैं, उनके घर में आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर, अनंत जीवन उनके घर में आए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उनके घर में अनंत शांति आए परमेश्वर। आज के बाद और फैमिली हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े ना ही हो परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं बच्चों के बीच में झगड़े ना हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं दोस्तों के बीच में, दुश्मनों के बीच में, देशों के बीच में, नायकों के बीच में परमेश्वर, किसी के बीच में झगड़े नहीं हो परमेश्वर। हमारे देश में आपका अनंत प्रेम आए परमेश्वर, अनंत शांति आए करके हम प्रार्थना करते हैं। सबको परमेश्वर और अनंत जीवन के लिए अनंत वारिस आप बनाइए, सभी को आपके लहू से धोइए, विश्वास में और स्ट्रॉन्ग कीजिए परमेश्वर। जितने बीमार है उनको अनंत चंगाई आप दीजिए, फिर से वो बीमारी उनको कभी छू ना पाए करके हम प्रार्थना करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।